200 करोड़ की बोतल। अटक जाता है कभी ये दिल का आंचल। जिंदगी है एक घूमता बादल। किस्मत को भी कभी देती है बदल। मिल जाए जब 200 करोड़ की बोतल। हम मिल जाए जब 200 करोड़ की बोतल। चारा 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 चारा। मेरे रंजीत को छीना है तूने मेरे से, मेरा काम छीना तूने मेरे से, मैं झेल गई। लेकिन अगर तूने मेरे प्यार की तरफ नजर उठा के भी देखी ना, तो तेरा ये जो थोपड़ा है ना, उसका मैं ऐसा हाल करेगी कि कहीं बाहर नहीं जा पाएगी तू, समझी? तेरी बात तो मैं अच्छे से समझ रही हूँ पुत्र। वो तेरे पापा जी है ना, उन्हें मैं और भी अच्छे से समझती हूँ। तेरी सोच में खोट नहीं है पुत्र, लेकिन तू इस बात को यहीं दबा दे तो इसमें ही सबकी भलाई है। हाई आई। अरे तो बाहर निकालना। भाई तेरी शामत आई। एक मिनट। मैंने पूछा क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा जी। अरे कुछ नहीं तो काम क्यों नहीं कर रहा भाई? सड़क की तरफ क्या देख रहा है? और तूने ये हकलाना कब से सीख लिया भैया? वो उस्ताद जी, वो इसके बेचारे की तबीयत खराब है ना, इसलिए बेचारे को तबीयत कब खराब है? छूट रही। अरे वो पुत्र पसीना तो बहुत छूट रहा है। आ इधर आ पुत्र, इधर आ, बैठ बैठ। वो तू ऐसे कर पुत्र, आज आराम कर, आज तेरी छुट्टी। हाँ नहीं पापा जी, ये सब तो लगा रहेगा। एक छोटे से बुखार के लिए पूरा दिन ही बर्बाद करना चाहिए। नहीं नहीं पुत्र, तू रहने दे, जा अंदर जाके आराम कर तू। कैसे रहने दो पापा जी, इतना कुछ पढ़ा है सीखने के लिए, वक्त भी तो बहुत कीमती है। तुझे खुद नहीं मालूम पुत्र तू क्या बोले जा रहा है? लगता है बुखार सर पे चढ़ गया है। भाई किशोर है, अंदर जाके बुखार की दवा ले आ। जी उस्ताद जी। हो जा भी भाई, अगर बुखार सर पे चढ़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और सुन, गुरशरण को बोल 1 गिलास जूस ले आए, ताकत भी तो होनी चाहिए। जी उस्ताद जी। हाँ, काम सीख रहा है मेरा पुत्र। जियो पुत्र जियो, खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। दवाई। इसका क्या करेगा? इधर आ। क्या करें? ये तू पी ले। चीयर्स। सेठ
मेरे को मालूम है तेरे को वो पसंद नहीं है, पर मैं काय को बेचती? हाँ, तेरा टाइम क्यों मैं खोटी करती? फिर उसने कैसे मेरा चाल लिया कि मन नौकरानी की जरूरत है? अरे अरे, ये क्या बात कर रहा है शेठ तू? हाँ, तूने उस दिन जो किया ना वो अक्की चाल को मालूम है। हाँ, तूने गलत थोड़ी किया। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब तो ये है कि हाँ, तेरे घर में बाइक की जरूरत है ना, वो अक्की चाल को मालूम है। हाँ, तो उसे भी पता होगा, इसलिए आ गई होगी। वैसे भी तेरा पता ढूंढना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। वो गैराज वाला कौन है? कौन सा गैरेज वाला? अरे वो जिसके साथ वो आजकल इंदू घूम रही है। आए हाय मगन शेठ, तू भी ना। ये बात पूछने के लिए तूने मुझे इतनी रात को यहाँ पे बुलाया? हाँ? चल बताती हूँ तेरे को, उसका नाम रंजीत है। कुछ दिन में उन दोनों के बीच में सब खत्म हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। प्रेमा है ना, सब ठीक कर देगी। ठीक है, प्रेमा पे भरोसा है ना? भरोसा? सेठ, प्रेमा जिंदा है अभी। हाँ, और वैसे भी वो 2 टके के मैकेनिक की तुम जैसे मगन सेठ से क्या तुलना? तू एक काम कर सेठ, चैन की नींद सो जा। ये प्रेमा है ना, वादे की पक्की है, तो अब तू भी वादे का पक्का हो जा। चल दे। इंदू चाहिए ना तो दे। दे। ये हुई ना बात। जियो शेठ जियो, मैं चली। इंदू आज तो बहुत लेट हो गया भाई। अरे उस्ताद जी किधर गए? उस्ताद जी, अरे रंजीत भाई, उस्ताद जी किधर है? खाना खाने गए हैं। तू जा, मैं बोल दूंगा। अच्छा, मैं चलता है। रंजीत भाई, बड़ी गहरी सोच में डूबे हो, कोई टेंशन वेंशन है क्या? हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं या नहीं। अब तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे सीधे बोलो ना। इंदुमती से प्यार करता हूं, उसके लिए पापा से झूठ बोलना ठीक नहीं लग रहा। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनसे सच भी तो नहीं बोल सकता। ओहो, प्यार में इमोशन का टेंशन। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा है कि पापा जी से सच बोलकर उनका दिल दुखाऊं या इंदुमती से झूठ बोलकर उसका प्यार पाऊं। बस इतनी सी बात? अरे बड़े बुजुर्ग लोग इस समस्या का समाधान देके गए हैं ना। वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड बार। अच्छा किशोर, हाँ बोलना। मेरा एक काम करेगा? बोलना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट है। इतने पैसे में यही चाह पाया भाई। अरे किशोर भाई, कर दिया।
सेम टू सेम। हाँ हाँ। अरे लेकिन एक टेंशन है भाई, अगर उस्ताद जी को पता लगेगा तो। अरे मालूम है किशोर भाई, उस्ताद जी को पता चला तो तेरे को खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगे। अरे पर उस्ताद जी को बताएगा कौन? मैं तो बता नहीं से रहा। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कौन सा बताने वाला है, मैं एड़ा थोड़े ही है। लेकिन रंजीत भाई एक बात तो मैं अच्छे से समझ गया भाई। क्या? ये कि तू बिजनेसमैन कभी बन ही नहीं सकता है। अरे अपना स्मार्टफोन बेच के ये 2 सादा फोन लिया, नो प्रॉफिट, घाटे का सौदा है भाई, घाटे का। इसको छुपा देना। और सुन किशोर भाई, हर चीज में ना नफा नुकसान नहीं देखते, और कभी कभी ना घाटे का सौदा ही फायदे का होता है। वो क्या है ना, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। किशोर भाई देख, अगर आज पापा ने मेरे को गराज में फंसाया ना तो इंदू मेरे को जान से मार देगी। कल बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है, तेरे पास कोई रास्ता है क्या? तू टेंशन काहे को लेता है, मैं है ना। अरे इसका भी जुगाड़ कर रखा है तेरे भाई ने। वो उस्ताद जी है ना, वो मेरे को पैसा दिए थे वो मार्केट से पार्ट्स लाने के लिए, और पार्ट्स तो अभी आए नहीं। और अभी मैं तो बहुत बिजी आदमी है, बहुत काम है मेरे पास। अभी मार्केट जाएगा कौन, पार्ट्स लाएगा कौन, जाएगा क्या जाएगा। आई लव यू यार। ये ले, ये लिस्ट है, ये पैसा है, ध्यान से सामान लाने का। हाँ। सही से भाई आज संभाल लेना, मैं क्यों गया और क्यों आया। अरे अच्छा टेंशन सुन, नहीं लेने का, ये रेडी है? लेके जाना, लेके जा। नमस्कार मगन सेठ। नमस्कार नमस्कार। और बच्चू बाबू, क्या बात है, आज आपने अचानक बुलावा भेजा? ब्याज के पैसे देने तो भी 10 दिन बाकी हैं। ब्याज के लिए नहीं बुलवाया है। बैठ बैठ बैठ। लस्सी पिएगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ आप काम बताइए ना। अरे बच्चू बाबू, एक छोटा सा काम है, करेगा? आप बताइए, हो सकेगा तो कर दूंगा। कावस जी चाल जानता है? हाँ वहाँ एक गैराज है भास्कर दुग्गल की। हाँ जानता हूँ मैं, वहाँ एक अच्छा मैकेनिक भी है। क्या बात है, कुछ गाड़ी वाड़ी खराब हो गई क्या आपकी? गाड़ी के लिए नहीं बुलाया तन्ने, उसका छोरा है रणजीत, जानता है? नहीं नहीं जानता, लेकिन क्या बात है बताइए, मैं पता लगवा लूंगा। उसकी पूरी कुंडली निकलवानी है। बस इतनी सी बात? ये बात तो आप फोन करके भी बोल सकते थे, मैं पता लगवा लेता। पता करवाओ, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, सब कुछ। अरे उसका सब कुछ पता करवाओ। हो गया समझिए। ए इंदु, स्माइल प्लीज। ये पागल क्या, फोटो मत खींच, मैं अच्छी नहीं लग रही है। अरे तू तो हमेशा अच्छी लगती है। चल ठीक है, तू अगर अच्छी नहीं भी लग रही है तो प्रॉब्लम क्या है? तेरा ही तो मोबाइल है, जब चाहे डिलीट कर देना। 200 करोड़ की बोतल। किसका इंतजार कर रही है? तेरे को इससे क्या? अरे मेरे को मतलब नहीं होगा तो किसको होगा? देख तू मेरे ना दिमाग की दही मत कर, मैं बता रही हूँ, तू निकल ले, मेरा दिमाग बहुत गर्म है। अरे तो क्या अभी दिमाग की गर्मी से जलाएगी क्या? ए इंदु, स्माइल प्लीज। ये पागल क्या, फोटो मत खींच, मैं अच्छी नहीं लग रही है। अरे तू तो हमेशा अच्छी लगती है।
चल ठीक है, तू अगर अच्छी नहीं भी लग रही है तो प्रॉब्लम क्या है? तेरा ही तो मोबाइल है, जब चाहे डिलीट कर देना। मेरा मोबाइल? हाँ जी, आप ही का है। वो क्या है ना कि अब आपको अपने हीरो से जब मन करे बात करने का ना तो कर लेने का। मोबाइल लेके पटा। अरे पटी पटाई को क्या पटाना? अच्छा इंदु सुन सुन सुन, देख ये मोबाइल लेने में देर हो गई। तेरे को पता कल कितना इंतजार करी मैं तेरा? हाँ, काहे को नहीं आया तू? अरे कल ना पापा जी को शक हो गया था, पूरा दिन मेरे को गैराज में लगा के रखा। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला बेटा रंजीत ऐसे नहीं चलेगा। अगर तेरे को अपनी इंदु से बात करने का है ना तो अपनी इंदु के पास एक फोन तो होना ही चाहिए। और इसीलिए मैंने फाटक से 2 मोबाइल खरीदा, सेम टू सेम। हाँ, फिर तेरा कहाँ है? अरे बोला ना अपना मोबाइल बेच के खरीदा, दोनों मोबाइल खरीदा मैंने सेम टू सेम। अच्छा वो सब छोड़, तू गाड़ी चलाने सिखाने वाला था मेरे को, उसका क्या? अब हाँ सिखाऊंगा ना, गाड़ी चलाना सिखाऊंगा ना तेरे को। अरे सारा काम एक साथ नहीं हो सकता ना। अच्छा इंदु, तू उदास मत होना यार। बात वो अरे नहीं है। प्रॉमिस, मैं सिखाऊंगा गाड़ी चलाना। बात वो नहीं है। फिर? देख, तेरे से मोबाइल लेना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं जानती है अच्छे से कि तूने अपना पुराना वाला मोबाइल इसलिए बेचा ताकि मेरे पास मोबाइल हो सके। पर तूने ये करके ना मेरे को मेरी गरीबी का एहसास कराया। और जो अब तक हम लोगों के बीच में था ना वो मोहब्बत का रिश्ता था। पर अब ये मोबाइल देकर तूने ना हमारे बीच में पैसों की दीवार खड़ी कर दी है। जा, मुझे नहीं चाहिए तेरा मोबाइल, ले जा। वाह रे इंदुमती काकड़े, अपुन तो तेरे को बहुत इंटेलिजेंट लड़की समझता था, पर तू तो एकदम कच्ची निकली रे। तूने ये देखा कि अपुन अपना मोबाइल बेच के तेरे लिए मोबाइल लाया, और तूने ये नहीं देखा कि अपुन ने ऐसा तेरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। अरे ये तो मैंने 24 घंटा तेरे टच में रहने के लिए लिया है। ऐसा समझती है रे, पर क्या करूं, बात बात पे अपुन के गरीबी ना अपना मगज खराब कर देती है। अरे ये गरीबी वरीबी का चैप्टर क्लोज करने का तू देखना, ये मोबाइल ना अपनी किस्मत बदल देगा। सच्ची? चल तू इधर आ, इधर आ। अरे मस्त है पहला फोटो तो। तुमने इंदु की शादी तय कर दी और हमें खबर तक नहीं दी। क्या बकवास किए जा रही हो? इन आंखों से खुद देख कर आई हूँ। पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पास गई ना तब पता चला कि तेरी छोकरी वो गराज वाले छोकरे के साथ ऐसे मस्त स्टाइल में बैठ के फोटो खिंचा रही थी। 200 करोड़ की बोतल। ओ हेलो, इतना लेट आती है तू? कब से वेट कर रही है मैं तेरा। इतना लेट आती है? पन तू आज क्या कर रही है इस टाइम घर पे? भूख लग रही है मेरे को, खाने को घर पे कुछ भी नहीं है। ओ हेलो, मैं तो सुबह से काम पे गई थी, पर तू घर पे थी, कुछ बना के नहीं खा सकती थी? बना के कुछ खा लेती। क्या आता है मेरे को बनाने में? ओ हेलो हेलो करके मटकना झटकना यही आता है बस, काम काज कुछ आता नहीं है। अब खाना खाना सीख ले, बड़ी हो गई है। क्या माँ, तो फिर से ये ले आए? अरे हाँ, जा ये सब मारवाड़ी को दे के आ और कुछ बटाटा वटाटा लेके आ। इतने से कांदे से क्या बनाएगी? नहीं, मैं नहीं जाएगी वहां पे। क्यों? वो मारवाड़ी कुछ बोला क्या तेरे को?
हाँ तो रोज रोज लेके जाएगी तो बोलेगा ना वो। क्या बोला? मना किया तेरे को? ओ हेलो, मना काहे को करेगा? पर रोज रोज मैं ऐसे लेके जाएगी मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो पूछता है मेरे से और बोलता है एक साथ लाने को, और मेरे को वहां पे जाना पसंद भी नहीं। तुम चिंदी माफिक लगता है। चिंदी लगता है? इसी की वजह से तेरे को रोज खाने को मिलता है। और तू तो बड़ी महारानी हीरा पन्ना मोती लेके आती ना रोज रोज। सड़े गले मोबाइल लेके आती है। सारा भंगार मिला के 1 किलो दाल भी बराबर नहीं मिलती है। हाँ तो बड़े बड़े मोबाइल लाकर अंदर हो जाऊं मैं? तो पूरा सेट लाकर मैं अंदर हो जाऊं? एक बात सुन ले रानी, अगर मैं अंदर चली गई ना गलती से, भूखी मरेगी भूखी। अगर मेरा बाप यहाँ पे होता ना तो मेरे को ये सब काम कभी नहीं करना पड़ता। तेरा बाप? उसकी तो बात ही मत कर रानी। अरे उसका तो ऐसा वट था, आज अगर वो होता ना तो पूरा बस्ती में हम लोग सबसे ज्यादा पैसे वाले होते। ऐसा वट था उसका, ऐसा वट था कि पूरा बस्ती में ना कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता था। उस दिन भी मैं उसको बोली, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, तू बाहर मत जा। लेकिन नहीं सुनता, किधर था वो? चला गया और आज तक नहीं आया। पता नहीं किधर होगा। अरे वो जिंदा भी है कि? अच्छा ना, ठीक है, तू तो बस अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके बैठ जाती है। खाना बना, जा रही हूँ। आज तो घर की साफ सफाई चल रही है। हाँ भाभी, अब खाली बैठने की आदत तो है नहीं, वरना घबराहट होती है। और वैसे भी मेरे लिए ऐसा कोई घर तो है नहीं जहाँ मैं बिन बताए आ जा सकूं। मतलब? अरे मतलब पकड़ना छोड़ो भाभी, ये बताओ कहाँ से आ रही हो? और ये मिठाई का डिब्बा लेके कहाँ जा रही हो? हाय, बताओ भला, मिठाई तो तुम्हें मुझे खिलानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही मिठाई लेके आ गई। और तुम मुझे पूछ रही है मौका और दस्तूर? क्या कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। हाय हाय, वही जो पूरी दुनिया को पता है, बस तेरी प्रेमा भाभी को ही नहीं पता है। हाँ। अरे बताना है तो बताओ, नहीं तो जाने दो, छोड़ो। ये लो। हाँ बोल ना, बोल दे ना, तू भी अपनी छोकरे की जुबान बोल दे। हाँ वैसे भी अब तो तुम बहुत बड़े लोग हो गए हो। अब हम जैसे गरीबों की क्या औकात। किम्मो, तुमने इंदु की शादी तय कर दी और हमें खबर तक नहीं दी। क्या बकवास किए जा रही हो? हे, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। हाँ, इन आंखों से खुद देख कर आई हूँ। पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पास गई ना तब पता चला कि तेरी छोकरी वो गराज वाले छोकरे के साथ ऐसे मस्त स्टाइल में बैठ के फोटो खिंचा रही थी। जैसे उसका होने वाला मर्द हो। क्या बकवास करे जा रही हो? इससे पहले मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, तुम चली जाओ यहाँ से। गुस्सा काहे को होती है तू? तेरे वास्ते मैं मिठाई लेके आई है, ये ले मिठाई, खा ले मिठाई। आए, आए। मैंने सोचा था एक इंदु ही है जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएगी,
लेकिन आज तूने मेरा वो भरोसा भी तोड़ दिया इंदु। अच्छा, क्या भरोसा तोड़ा मैंने तेरा? वो गैरेज वाले के साथ तेरा क्या लफड़ा है? वही दिया है ना ये मोबाइल तुझे? तो गई थी क्या? तुम क्या कर रहे थे? तूने मुझे तुम कहा? फोन पे मैं ऐसी अच्छी बात करती है। अच्छा है, अब से तेरे से मैं फोन पे ही बात करूंगा। किधर को जा रही है आज तू? आती है ना, साड़ी देना। पर जा कहाँ रही है मुझे बिन बताए? वो भी इतनी सज धज के। भाग रही है, मैं शादी करने जा रही है। दो 200 करोड़ की बोतल, अटक जाता है कभी ये दिल का आंचल। जिंदगी है एक घूमता बादल, किस्मत को भी कभी देती है बदल। मिल जाए जब 200 करोड़ की बोतल, हम मिल जाए जब 200 करोड़ की बोतल। चारा 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 चारा। ए इंदु, स्माइल प्लीज। ये पागल क्या? फोटो मत खींच, मैं अच्छी नहीं लग रही है। अरे तू तो हमेशा अच्छी लगती है। चल ठीक है, तू अगर अच्छी नहीं भी लग रही है तो प्रॉब्लम क्या है? तेरा ही तो मोबाइल है, जब चाहे डिलीट कर देना। तुमने इंदु की शादी तय कर दी और हमें खबर तक नहीं दी। क्या बकवास किए जा रही हो? इन आंखों से खुद देख कर आई हूँ। पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पास गई ना तब पता चला कि तेरी छोकरी वो गराज वाले छोकरे के साथ ऐसे मस्त स्टाइल में बैठ के फोटो खिंचा रही थी। आने दे, आज छोड़ेगी नहीं मैं उसे। ये बस्ती वालों से परेशान करके रख दिया। आ गई तू? किधर थी आजकल? इधर ही थी। मैंने पूछा कहाँ रहती है आजकल? कितना सवाल पूछती है, क्या हुआ? अरे परेशान हो रही है मैं। मैंने सोचा था एक इंदु ही है जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएगी, लेकिन आज तूने मेरा वो भरोसा भी तोड़ दिया इंदु। अच्छा, क्या भरोसा तोड़ा मैंने तेरा? वो गैरेज वाले के साथ तेरा क्या लफड़ा है? वही दिया है ना ये मोबाइल तुझे? क्यों घूमती है रे तू उसके साथ? हाँ, मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई? तेरे को तकलीफ उस मगन सेठ से नहीं, तेरे को तकलीफ काम से है। मतलब मेरे को लगा कि इस इलाके में रहने के बाद भी मेरी छोकरी गंदगी से दूर रहेगी, लेकिन तू तो खुलेआम गुच्छे उड़ाती फिर रही है। देख, मेरा दिमाग मत हटा। तेरे को अच्छे से मालूम है कि अपन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। तो ये चारी वाले लोग ऐसे ही बात बनाते हैं। अरे उनकी बात में कुछ तो सच्चाई होगी इंदु। है, सच है, मैं उससे प्यार करती और शादी भी करेगी तो उसी से। और मेरे को नहीं मालूम तेरे को किसी ने क्या बोला, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मेरे पे जान छिड़कता है। जान नहीं, धोखा देगा वो तेरे को। ऐसे टूटेगी, संभल नहीं पाएगी। तब बात याद आएगी अपनी माँ की। भूल जा इंदु से, भूल जा। अरे तू भी उसकी आंखों में देखेगी ना, तब तेरे को पता चलेगा कितना प्यार करता है वो मुझसे। अरे भिंडी बाजार में 2 रुपए किलो मिलता है ऐसा प्यार। मैंने कह दिया है कि आज के बाद उस लड़के से नहीं मिलना तो नहीं मिलना। सुन रही है ना? अरे चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? जवाब दे इंदु। अरे यार मेरी मत खींच अभी। हंसना। देखो, सोना नहीं है क्या? नहीं, क्यों? सुबह मेरे को जल्दी उठना है। पापा जी सुबह उठ के मेरे को दौड़ाएंगे। सो जा। अरे जाना। क्या है? जा रही हूँ।
हेलो। हेलो। सो गई थी क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही थी मेरे को। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तुम क्या कर रहे थे? ए, तूने मुझे तुम कहा? फोन पे मैं ऐसे ही बात करती है। अच्छा है, अब से तेरे से मैं फोन पे ही बात करूंगा। ज्यादा लाड में मत आ। हाँ, ये हुई ना बात। अब तो लग रही है मेरी इंदु। क्या हुआ? इंदु। हाँ तो बोलो ना। नहीं, वो सिमरन। अरे क्या इंदु सिमरन हुआ क्या? अब फोन दे मुझे बात करनी है। देख। फोन दे। अरे अभी नहीं। अरे अभी नहीं तो कब? दे मुझे फोन। अरे तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुमसे नहीं रे बाबा। फोन दे मुझे। अरे यार, ये सिमरन जाग गई है, तुझसे बात करना चाहती है। दे फोन मुझे। हाँ तो देना उसको फोन, मेरे को भी उससे बात करने का है। हेलो। ओए होए इंदुमती जी, क्या बात है, अब रातों में भी बातें होने लगी हैं छुप छुप के, और हमें बताया तक नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तेरे से ही बात करना चाह रही थी। अच्छा, मुझसे बात करना चाह रही थी? बता क्या बात करना है तुझे मुझसे? वो तू उस दिन मुझे आलू मटर बनाना सिखाई थी ना, मैं घर पे बनाई, माँ को रैचिक लगी। अच्छा, तो फिर तू आई क्यों नहीं अगले दिन? मैंने तुझे बुलाया था ना, कहा था ना तुझसे कि अंडा करी बनाना सिखाऊंगी, क्यों नहीं आई तू? आएगी ना, मैं तेरे से सब कुछ सीखने का। मैं सब सिखाएगी तुझको। तो बिंदास कर। अरे एक बात बोलूं, राजमा चावल ना भाई का फेवरेट है। अरे यार, कितना बोलती है यार। अरे फोन देना। चुप। सुनना, भाई ना तड़प रहा है तुझसे बात करने की। बात करेगी? दे दो फोन। अच्छा सुनना, वो मैं तेरे घर आएगी तो तेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे तू बिल्कुल टेंशन मत ले। वो क्या बोलते हैं तेरे लैंग्वेज में? वो बिल्कुल बिंदास, एकदम बिंदास होके आना। वैसे भी ना एक घर में एक ही डॉन होता है, और अपन इस घर का डॉन है। हाँ डॉन। सही सी बोली। अपन सब संभाल लेगा। थैंक्स सिमरन। अरे वाह, आज इंदुमती थैंक यू बोल रही है। वैसे तूने मुझे बोला था ना, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। अरे दे रही हूँ। अच्छा ले, भाई से बात कर। इंदु। अरे सुन ना सिमरन, रंजीत को बोला मैं कल बात करेगी, अभी माँ आवाज लगा रही है। बाय। तूने फोन क्यों काट दिया यार? हाँ, तो उसने मुझसे ही बात करने के लिए फोन किया था ना, उसी ने मुझे बोला कि तुझसे बात करने के लिए फोन किया था। हाँ, अगर तुझे बात करनी है तो सुबह फोन कर लेना। ओए, सोचना भी मत। जा तू निकल। अरे ओ इंदु, ये आज लड़की की जैसे तैयार होके किधर जा रही है? अब लड़की है तो लड़की बन के जाएगी ना। पर माँ, वो मुझे अपनी साड़ी देना, वो पेसल वाली जो तूने गुड्डी पड़वा में पहनी थी। तू आज ये करने क्या जा रही है? आती है ना, साड़ी देना। पर जा कहाँ रही है मुझे बिन बताए? वो भी इतनी सज धज के।
भाग रही है मैं, शादी करने जा रही है। तू साड़ी निकाल मेरी माँ। क्या बोली तू? बोली साड़ी निकाल। नहीं नहीं, इससे पहले क्या बोली? अरे मजाक कर रही थी मेरी माँ, साड़ी निकाल। देख रहे इंदु, अगर तूने कोई भी लोचा किया ना तो एक बात सुन ले, मैं अपने आप को यहीं जला डालेगी। अरे मैं जिंदा नहीं बचेगी। ये बाबा तू प्रेमा के साथ मत रहा कर, तू मेंटल हो जाएगी, मेंटल। तू सच सच बता इंदु, मेरे सर पर हाथ रख और कसम खा कि तू शादी नहीं करेगी मुझे बिन बताए, नहीं तो मैं मर जाएगी। मंगलवार है, बप्पा के मंदिर जा रही। अरे थोड़ा तो विश्वास किया कर, प्लीज। बोली ना मैं। कोई इसको कुछ भी बोलता है अपना दिमाग खराब कर लेती है। कितनी बार बोला, किसी का सुनने का इच्छा नहीं, बस सुनती ही नहीं। खुद भी टेंशन लेती है, मेरे को भी टेंशन देती रहती है। हाँ सेठ। अरे सेठ, आपका गाड़ी एकदम चकाचक तैयार है सेठ। अरे अभी भिजवाता है सेठ, अभी भिजवाता है अभी। हाँ सेठ, बिल साथ में देगा ना सेठ? बिल लेके आएगा। हाँ सेठ, भिजवाता है। क्या सेठ? रंजीत भाई, अरे रंजीत भाई, अरे रंजीत भाई किधर जा रहा है भाई? अरे गाड़ी देने का अभी। अरे डिलीवरी मैं कर दूंगा ना, पहले टेस्ट ड्राइव तो लेने दे। रंजीत भाई, तू है ना एक दिन अपन को मरवाएगा। अरे जिस दिन उस्ताद को पता चलेगा ना अपने इस गठबंधन के बारे में, उस दिन तो अपन गया समझ। नौबत नहीं आएगी, तो खाली एड्रेस मैसेज कर देना, ठीक है? टेंशन मत ले रहे। संभाल लेना। एक दिन मरवाएगा। हाँ सेठ। अरे सेठ बस लेके आया आपका गाड़ी, बस आ गया रास्ते में सेठ। आया वो निकल गया सेठ, गाड़ी लेके निकल गया आपका। हाँ पहुंचते, ठीक है सेठ। ए हीरो, कैसी लग रही है मैं? देख, अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है। बस अच्छी लग रही है। साड़ी अच्छी लग रही थी। मालूम मेरे को, पूरा चौल में सब ऐसे टुकुर टुकुर करके घूर रहे थे। बड़ी मुश्किल से आई मैं, अक्खा रास्ता शर्मा रही थी मैं। सच बोलना, अच्छी लग रही है ना मैं? अरे बोला ना, अच्छी है तो अच्छी लगेगी ना। अच्छी तो अच्छी लगेगी ना। मैं क्या अलीबाग से आई? तू ही प्यार किया मेरे को, मैं नहीं जानती। बता ना, साड़ी अच्छी नहीं लग रही ना मेरे पे? अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू साड़ी में इतनी सुंदर लगेगी।
प्रॉब्लम कहाँ है? तेरा मेकअप मेरे मेकअप में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा? बहुत ज्यादा। तभी चौल में सब मेरे को देखकर हंस रहे थे और मैं सोची कि मैं बहुत सुंदर लग रही है, इसीलिए किसी की नजर नहीं हट रही। 200 करोड़ की बोतल। ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही ना मेरे पे। बताता या फिर जाऊं? ए इंदु रुक। सच्ची बोलो, साड़ी ना तेरे पे बहुत अच्छी लग रही है। अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू साड़ी में इतनी सुंदर लगेगी। प्रॉब्लम कहाँ है? तेरा मेकअप मेरे मेकअप में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा? बहुत ज्यादा। तभी चौल में सब मेरे को देखकर हंस रहे थे और मैं सोची कि मैं बहुत सुंदर लग रही है, इसीलिए किसी की नजर नहीं हट रही। कितनी उल्लू है मैं। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, अब मैं कैसे जाएगी? ए इंदु, ओए, तेरे जैसा लड़की कब से लोगों के बारे में सोचने लग गई? हाँ, मेरा बात सुन ध्यान से। अरे तू इतनी सुंदर है ना, ये तेरे को कोई नकली मेकअप का जरूरत नहीं है। तू खाली ये सुंदर साड़ी पहन के आती ना, खाली एक बिंदी लगाना था उसके ऊपर, राजकुमारी लगती रे। चल अभी रोना बंद कर, ये ले, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। अभी चल, गाड़ी सीखने का ही नहीं, चल अभी चल। अरे इधर किधर घुस रही है? अबे स्टीयरिंग उधर है। जा रही है ना, चल, डांटता क्यों है? चल आजा, चल चल चल, बैठ, आराम से बैठ। अरे आराम से बैठ, अपना अपन का गाड़ी नहीं है, कस्टमर का गाड़ी है, चल। और सुन, ये चाबी है, इसको इधर लगाने का, ऐसा घुमाने का तो इंजन चालू होता है। क्या मालूम है मेरे को, पकिया मामा का रिक्शा बचपन में खूब चलाई है मैं। अरे जास्ती बोलने का नहीं, खाली सुनने का, गाड़ी चलाना सीखने का कि नहीं। अभी मैं इंजन चालू करता है, देख चालू हो गया। अभी कुछ करने का नहीं, हाँ कुछ नहीं करेगा, मैं आता हूं। और सुन, बात ध्यान से सुन। जी मेरे को बहुत ज्यादा हो गया। ए, अभी मेकअप वेकअप छोड़ा, सोचना बंद कर। गाड़ी चलाना सीखने का है कि नहीं, तो अभी ध्यान से सुन। ये गियर है, इसको ऐसा पहला गियर पे डालने का और वो क्लच धीरे धीरे छोड़ने का। छोड़ छोड़ अभी, आराम से आराम से। ए! आए हाय, अकेले अकेले कहाँ जा रही है? मुझे भी साथ ले चल। तो मैं क्या जिधर जाएगी, तेरे को साथ लेना जरूरी है क्या? अरे मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं तो तेरे को ये बोल रही है, इंदु की शादी में बुलाएगी ना? एक और बकवास की ना तूने मेरी छोकरी के बारे में प्रेमा भाभी, तो मैं तेरा पहले ही बहुत लिहाज कर चुकी हूँ। चल चल जा इधर से। मैं तो चली जाएगी हा? लेकिन अक्की चाली का मुंह तो कैसे बंद करेगी? वैसे भी तेरी छोकरी इंदु सुबह सुबह में इतना श्रृंगार करके कहाँ चली? हाँ, वैसे तो तेरी छोकरी काजल भी नहीं लगाती और आज इतना श्रृंगार करके गई है तो लोग सोचेंगे ही ना। जो सोचना है ना मैं सोचेगी, तुझे मेरी छोकरी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। चल जा इधर, मुझे अभी मार्केट जाना है। इतनी अक्कड़ काहे को दिखा रही है? हाँ तू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और किम्मो, तुझे क्या लग रहा है? तुम माँ बेटी ने इस बकरे को फंसा लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बड़ी कैया चीज है ये भास्कर। हाँ, अपने छोकरे की जान ले लेगा, जान, लेकिन एक चाली में रहने वाली छोकरी से कभी भी शादी नहीं करवाएगा, समझी तू? ये हाथ ना नीचे रख। हाँ। वो इंदु की तो मैं रंजीत से शादी होने नहीं देगी, पर एक बार वो प्रेमा को पटाकर अपन ना वो मगन सेठ के घर में, क्या बोलती तू अंग्रेजी में, एंट्री करने का है। 200 करोड़ की बोतल।
मचा रखी है? क्या हुआ क्या है तेरे को? मार डालूंगी मैं उसको मार डालूंगी माँ। मेरा तन बदन गुस्से से तप रहा है, गुस्से में पागल हो जाऊंगी माँ। काय को इतना तप रही है तू? क्या हुआ क्या है तेरे को? हिंदू मत, मुंह नोच लेगी मैं। अरे नोच लेना, पर बताएगी मेरे को क्या हुआ क्या है? तू परेशान मत हो रानी। वैसे भी इस खेल का असली शकुनी कौन है अब मैं अच्छे से पहचान गई हूं। वो प्रेमा है ना, प्रेमा भाभी, वही इस खेल की असली शकुनी है। ये गेम भी उसी का बिछाया हुआ है और सारे मोहरे भी उसी के हाथ में है। वो इंदु की तो मैं रंजीत से शादी होने नहीं देगी, पर एक बार वो प्रेमा को पटाकर अपन ना वो मगन सेठ के घर में, क्या बोलती तू अंग्रेजी में, एंट्री करने का है। इंदुमती, तेरा पत्ता तो कट। ओह हेलो, ओह हेलो। अरे वाह प्रेमा, देख के मुंह तो ऐसे बना के जा रही है जैसे हमको पहचानती नहीं। ओह हेलो, क्या हुआ प्रेमा चाची, भूल गई क्या? हम भी इधर ही रहते हैं। अरे हाय, क्या बात है, क्या काम है? अरे प्रेमा, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली रे। तेरी तो कहाँ कहाँ तक पहचान है। वही तो प्रेमा चाची, तुमने तो कभी पता ही नहीं लगने दिया कि तुम्हारा मगन सेठ से इतनी अच्छी पहचान है। तभी तो मैं सोचूं कि प्रेमा चाची इतने मजे में कैसे रहती है। अरे तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने है? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? कब किया? ओह हेलो, मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बक रही, मैं तो सिर्फ सच बोलती है। कितनी स्मार्ट निकली तू चाची, अपन को कभी पता ही नहीं लगने दिया कि तेरी उस मगन सेठ से इतनी अच्छी सेटिंग है। पापा जी, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा। आपको बैलगाड़ी की स्पीड पसंद है, मैं हवाई जहाज की तरह तेज उड़ना चाहता हूँ। माफ करना पापा जी, आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंचती। ओए रंजीत देव, अगले महीने से हर खोली का 500 रुपए किराया बढ़ा दिया गया है। देख कि मौत, तेरे लिए अभी भी ऑफर खुला है। इंदु को मना ले, पगार डबल कर दूंगा बिल्कुल। और तू घर बैठ के आराम से खाना, तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मौज की जिंदगी जीना। 200 करोड़ की बोतल, अटक जाता है कभी ये दिल का आंचल। जिंदगी है एक घूमता बादल, किस्मत को भी कभी देती है बदल। मिल जाए जब 200 करोड़ की बोतल, हम मिल जाए जब 200 करोड़ की बोतल। चारा 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 चारा। अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था
कि तू साड़ी में इतनी सुंदर लगेगी। प्रॉब्लम कहाँ है? तेरा मेकअप। मेरे मेकअप में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा? बहुत ज्यादा। तभी चौल में सब मेरे को देखकर हंस रहे थे और मैं सोची कि मैं बहुत सुंदर लग रही है, इसीलिए किसी की नजर नहीं हट रही। वो इंदु की तो मैं रंजीत से शादी होने नहीं देगी, पर एक बार वो प्रेमा को पटाकर अपन ना वो मगन सेठ के घर में, क्या बोलती तू अंग्रेजी में, एंट्री करने का है। ओ हेलो, मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बकती, मैं तो सिर्फ सच बोलती है। कितनी स्मार्ट निकली तू चाची, अपन को कभी पता ही नहीं लगने दिया कि तेरी उस मगन सेठ से इतनी अच्छी सेटिंग है। अरे तू तो घबरा रही है प्रेमा, वैसे इसमें हमने घबराने वाली कौन सी बात बोल दी? अब जो सच है वो तो सच है, और सच बोलने और सच सुनने में भला डर कैसा? बेकार में भेजा मत खा, काम क्या है वो बता। वही तो करने आए हैं प्रेमा। एक बात बोलती हूँ, अब तेरे लिए जैसी इंदुमती वैसी रानी बाला, ना तेरे लिए इंदुमती सगी ना रानी बाला। क्यों, ठीक कहा ना? सुन रही हूँ, आगे बोल। मगन सेठ से थोड़ी बहुत अपनी भी सिफारिश करा देना। आय हाय, मैं तुम दोनों की कब से बकवास सुन रही हूँ, और किसने बोला कि मैं मगन सेठ को जानती है? अब ये बात तो रहने दे प्रेमा, मैं क्या ऐसे ही बोलती क्या? मेरे को पुख्ता सबूत मिला है तभी तो मैं बोलती है। क्या सिफारिश करवाना चाहती है तू? अब आई ना रास्ते पे। अरे प्रेमा, एक बार मेरी छोकरी रानी वाला को मगन सेठ के यहाँ काम पे रखवा दे, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलेगी। अरे पाँव धो धो के पिएगी प्रेमा तेरे। क्यों, तू तो गई थी ना सेठ के पास? हाँ, सेठ ने मना कर दिया, अब इसलिए आई है ना मेरे पास? अरे चाची, वो क्या है ना, सेठ तेरे पे भरोसा करता है। वो क्या कहते हैं, बस तेरी गारंटी चाहिए। हाय हाय, क्या करूं मैं? सेठ एक बार मना कर चुका है, वो मेरे कहने पे भी नहीं मानेगा। पर इंदु तो किसी गराज वाले के पीछे पड़ी है, वो सेठ के पास क्यों जाएगी भला? हाय हाय, जाएगी, अच्छे से जाएगी। वो क्या है ना, गराज वाला का बाप है ना, वो इंदु को घास भी नहीं डालता है, इसलिए इंदु को मगन सेठ के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए बोलती हूँ कि तू थोड़ी देर शांति रख। अब ना प्रेमा तू भाव खा रही है। अब मैं तेरे को सीधी सीधी बोलती है, जो भी मगन सेठ रानी बाला को पैसा देगा उसमें तेरा भी हिस्सा रहेगा। मुझे मुफ्त में तेरा एहसान नहीं चाहिए, अब बराबर है? आए हाय, एकदम बराबर। लेकिन क्या है ना कि मैं फिर भी बोलती, रानी वाला को थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, जब तक सेठ के सिर पर से इंदुमती का भूत उतर नहीं जाता ना, तब तक वो किसी और को काम पे रख ही नहीं सकता। तो भूत उतरवा ना चाची। उतरवाएगी, मैं इंदु का भूत उतरवा के रहेगी। वैसे भी उस लड़की ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मैं उसका बदला लेके ही रहेगी। पर इंदु सेठ का ऑफर मान गई तो? मान लो कि इंदु सेठ के वहां नौकरी पे चली भी जाए ना, तो भी सेठ उसको नौकरी पे नहीं रखेगा। भला ऐसा क्यों? आए हाय, कितनी नादान है तू। हाँ, कुछ समझती ही नहीं है। क्या है ना, इंदु को कुछ काम काज करना आता ही नहीं है, ना ही खाना पकाना, ना ही बर्तन मांजना, ना ही कपड़े धोना, कुछ भी नहीं आता है। तो सेठ काय को रखेगा उसको? पर सेठ तो वो इंदु पे फिदा है ना। आए हाय, सेठ फिदा है, पर इंदु तो सेठ पे नहीं फिदा है ना। उस जैसी अक्कड़ छोकरी को सेठ काबू में कर ही नहीं सकता। कुछ समझी? तब रानी वाला का चांस लगेगा। अरे मैं एंट्री करवा के रहेगी ना उसकी। बस थोड़ी देर तू शांति रख। सुना रानी वाला, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। ओ हेलो, सब्र ही तो नहीं होता, क्या करूं? अरे ओए, जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दे, चलने दे। बस तब तक तो थोड़ी देर इंतजार कर ले। चल ठीक है,
मेरी रानी बाला इंतजार करेगी, पर देख ले इस बार कोई और बीच में नहीं आना चाहिए। हाय हाय, ये प्रेमा पे भरोसा है ना तेरे को? है ना, इसीलिए तो तेरे पास आए। चल रानी बाला। माँ तू चल, मैं आई। ओह हेलो, चल। मेरा दिल तो नहीं तोड़ेगी ना? आए हाय, मैं तेरा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? मिलती तेरे को। मछली खुद ही जाल में फंसने के लिए बेताब हो रही है, तो बेचारी जाल का क्या दोष? ओ किशोर, रंजीत कितने पुत्र? बोल के तो नहीं गया उस्ताद जी, पर शायद कोई पार्ट्स लेने गया होगा, अभी आ जाएगा। ओए, पार्ट्स खरीदने की अकल उसमें होना तो समझ लेना कि आधा मिस्त्री बन गया। ऊपर वाला ऐसी निकम्मी औलाद किसी को ना दे। कुछ भी बोले जा रहे हो तुसी? कौन बात करता है अपने पुत्र के बारे में ऐसी? कितनी मन्नतें मांगी थी आपने अपने पुत्र के लिए, याद है कि सब भूल गए हो? अब जो रब ने मेहर कर दी तो उसकी मेहर को कोस रहे हो। कौन बाप अपने पुत्र के बारे में ऐसे बात करता है? कुछ भी बोले जा रहे हो जी। ओ पलिए लोग के, मैं कब ऐसा बोलना चाहता हूँ? वो तो जब दिल दुखता है ना तो ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं। ओ जी, तो अपने दिल को संभाल के रखो। आपका अपना पुत्र है, आपका अपना खून। आगे से ऐसा कुछ मत बोलना मेरे पुत्र के बारे में। हाँ, वो तू क्या समझती है? उसके लिए ऐसा वैसा बोल के मुझे खुशी मिलती है, और अब झूठ ना बुलाए, बहुत ही तंग होकर के, बहुत दुखी होकर ऐसे शब्द बोलता हूँ। अब देख, सुबह से गायब है, कुछ बता के गया तुझे? और सिमरन, तेरे को कुछ पता है? नहीं पापा जी, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे भाई अभी। वो जब भी देखो गराज से गायब रहता है, काम में जरा भी मन नहीं लगता उसका। वो एक बाप के लिए इससे ज्यादा दुखी होने वाली बात क्या होगी? ओ जी, आप अपने दिल भूल गए। आपके भैया जी आपको खेती करने के लिए बोलते ही रह गए, पर आपका तो खेती के काम में मन ही नहीं लगता था। बीज खरीदने के लिए पैसे लेकर जाते थे, और बताओ। ओ गुरशरण, सिमरन के सामने ऐसी कोई बात मत बोलना। देखो जी, जैसा आपका खेती के काम में मन नहीं लगता था ना, वैसे अपने रंजीते का मन है ना मोटर मैकेनिक बनने में नहीं है। हाँ जी पापा जी। पापा जी, अगर भाई का मोटर गैराज में मन नहीं लगता काम करने में, तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? मुझे तो लगता है ना कि आपको भाई को एक और मौका देना चाहिए, कुछ और काम करने का। वो सिमरन पुत्र, उसे आता ही क्या है? उस सच बात तो ये है कि मेरा नूरे नजर किसी लायक है ही नहीं। वो पुत्र घर का बिजनेस है, उसे यही आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं? पर वो तो इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। अब तू ही बता, मैं क्या करूं पुत्र? जी तुसी मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही सी कि आओ पुत्र जी, आओ। वो दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो पुत्र जी, पूछ सकता हूं मैं कि आप कहाँ गए हुए थे और कहाँ से आ रहे हो? पापा जी, मैं तो गुरुद्वारे गया था, आप लोग के लिए कड़ा प्रसाद लाया हूँ। पुत्र प्रसाद लेके आया। जिंदा रहे पुत्र। किशोर, पापा जी, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है पापा जी, ऐसा कभी मत सोचना। आप जिसकी कहो मैं उसकी कसम खा के ये कहने के लिए तैयार हूं कि मैं आपको बहुत मानता हूं। पापा जी, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता पापा जी। मेरे हाथ औजार उठाने के लिए नहीं बने हैं पापा जी। पापा जी, मैं कुछ और करना चाहता हूं,
मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा। पापा जी, आपको बैलगाड़ी की स्पीड पसंद है, लेकिन मैं रेलगाड़ी की तरफ भागना चाहता हूँ पापा जी। बल्कि रेलगाड़ी तो पीछे रह गई पापा जी। मैं हवाई जहाज की तरह तेज उड़ना चाहता हूँ। और माफ करना पापा जी, आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंचती। ओए रंजीत देव, ओजे क्या कर रहे हो? सरदार जी, प्यार का हाथ तो बेटे के सर पर नहीं फेरा, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर हाथ उठाओगे ना तो उसकी माँ यह होने नहीं देगी। जवान बेटे के साथ जानवरों जैसा सलूक करना अच्छा लगता है क्या? चल पुत्र, तू अंदर चल। तुझे काम नहीं करना ना, कोई बात नहीं, नहीं करेगा तू, चल। ये तो हद हो गई। वो क्या कहते हैं, पानी सिर से ऊपर उठना, वही हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे इधर भी यही चल रहा है। क्या यार, ये सारा लफड़ा अपन गरीब लोगों के लिए है क्या? तभी लोग ऐसा बोलते हैं कि प्यार की राहों में कांटे ही कांटे हैं। इसीलिए तो कह रही है रंजीत, कुछ ऐसा कर कि पापा मान जाए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उनको तो वही ठीक लगता है जो उनको पसंद है। मैं क्या चाहता हूं, उनको कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ऐसा और लड़कों के साथ भी होता है रंजीत भाई। अगर मैं जो करना चाहता हूं वो मुझे पापा करने दे तो क्या दिक्कत है? हाँ, अगर मैं जिससे शादी करना चाहता हूं उसे शादी करने दे तो लफड़ा ही नहीं होएगा। अरे शादी का बात बाद में, पहला अपना धंधा जमाने का। पहला तेरे को कोई ना कोई काम करके उनका विश्वास जीतना होएगा। 200 करोड़ की बोतल। ऐसा और लड़कों के साथ भी होता है रंजीत भाई। हर बाप के अपने बच्चे के लिए कुछ अरमान होते हैं। मैं मानता है कि उनका तरीका गलत है, लेकिन है तो वो तेरे पिता ही ना। कड़वा बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा तेरा भला ही चाहते हैं। बोले तो 100%। किशोर, तेरे को पापा ने भेजा है क्या? हाँ, नहीं तू तो ऐसा बोलेगा ही। पापा का नौकर जो है। देख रंजीत भाई, मैं अपनी मर्जी से आया। रंजीत भाई, मेरे को तेरे से हमदर्दी है, इसलिए मैं इधर आया तेरे को बताने को। नहीं तो तुम लोगों के घर का मामला होएगा तो मैं काय को बीच में आएगा, काय को टांग अड़ाएगा। रंजीत भाई, अगर अपन का बाप होता ना, अपन को बोलता कुएं में कूद, तो मैं कूद जाता। रंजीत भाई, तुम बहुत बहुत लकी है। तुम्हारा फैमिली, माँ है, बाप है, बहन है। अपन बिल्कुल अकेला है। अकेलेपन का दर्द जानते हो रंजीत भाई? अरे किशोर भाई, अरे काय को इमोशनल कर रहा है? अरे तुम लोगों की फैमिली में झगड़ा होता है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किशोर, तेरे को लगता है मैं जानबूझ के झगड़ा करता हूं? हाँ, अरे फैमिली में एक दूसरे का इच्छा का मान रखेंगे तो ही शांति होगी ना। अगर मैं जो करना चाहता हूं वो मुझे पापा करने दे तो क्या दिक्कत है? हाँ, अगर मैं जिससे शादी करना चाहता हूं उसे शादी करने दे तो लफड़ा ही नहीं होएगा। अरे शादी का बात बाद में, पहला अपना धंधा जमाने का।
पहला तेरे को कोई ना कोई काम करके उनका विश्वास जीतना होगा। उसके बाद जिधर तू चाहता है वो तेरी शादी करवाने के बारे में सोचेगा। बोले तो 100%। तू एकदम सही बोलता है किशोर भाई। अगर खुद की कमाई हो तो आदमी सर उठा के बात कर सकता है। अब रंजित सुन, अपना तू सब कुछ छोड़ के ना खाली धंधा जमाने की सोच। ठीक है, देखता हूं, कोई काम देखता हूं। इंदु दीदी जल्दी चल, होली का नोटिस आया। क्या? चल नोटिस, चल चल। सुन, मैं भी चलूं क्या? नहीं, तू यहीं रह। किशोर भाई तू चल मेरे साथ, चल। चाल के सभी किराएदार काल खोल कर सुन लो, अगले महीने से हर खोली का 500 रुपए किराया बढ़ा दिया गया है। और बढ़े हुए किराए में किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी, इसीलिए सभी को सूचित किया जाता है बिना कोई सवाल किए शांति से बढ़ा हुआ किराया अदा करे। शिवा, क्या बकवास कर रहा तू? कोई बीच में नहीं बोलेगा। ए इंदुमती, तू तो अपने मुंह को ताला लगा ले। उस दिन भी मेरे को बेवकूफ बना के अच्छा खासा चूना लगा दिया। अब मैं किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं। ठीक 1 तारीख को किराया लेने आऊंगा। अगर किसी ने चू चपड़ की तो मेरे लठैत उसे छठी का दूध याद दिला देंगे। हाँ, एक बार सब फिर से सुन लो, अगले महीने से हर खोली का 500 रुपए किराया बढ़ा दिया गया है। ये क्या मतलब है? हाथ छोड़। तेरा हाथ पकड़ने का अपन को कोई शौक नहीं है, समझा? ये बता कि किराया क्यों बढ़ा? जाकर मालिक से पूछो। ए शिवा, तू भी हम लोगों में से ही है ना? इसी बस्ती में रहता है ना? अरे तेरे को तो हम लोगों से हमदर्दी होना चाहिए। अरे कोई तो वजह होगी ना किराया बढ़ाने की। बोला ना, मेरे को नहीं मालूम, मैं जाता है। हे भगवान, ये बिना अब क्या होगा? अपना सर पीटेंगे और क्या होगा? मैं क्या बोलती है? अपन सब लोग मिलके ना मालिक से बात करने को चलते हैं। हाँ, खबरदार इंदु, बहुत हुई तेरी लीडरी। चल घर, चल। अरे पर मुझे मगन सेठ के काम पे भी जाना है। छोड़ ना, चाहती है। ए छोड़ ना, बात देखो हमेशा यही तेरा चलता रहता है। अरे मैं बात करने गए हैं। चलो भाई चलते हैं। इंदु को मना ले, पगार डबल कर दूंगा, बिल्कुल। और तू घर बैठ के आराम से खाना, तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मौज की जिंदगी जीना। तेरे को कितनी बार बोली कि इंदु काम नहीं करना चाहती से। अरे तू क्यों हाथ धो के उसके पीछे पड़ा है? अब तू जबान मत लड़ा, चल जा, चल काम पे लग जा। 200 करोड़ की बोतल। आगे की मुंह, रुक 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 रुक, आरती ले आता हूं तेरे लिए, हार ले आता हूं तेरे स्वागत के लिए। कौन सा टाइम है ये आने का? अरे सेठ, काहे को इतना भड़क रहा है? अरे मैं तो आ ही रही थी ना काम के लिए, लेकिन सुबह सुबह मुसीबत आ गई। चाल का मालिक है ना, उसने किराया बढ़ा दिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो बधाई। क्यों जने पर नमक छिड़कते हो सेठ? अरे यहाँ तो पहले ही मर मर के गुजारा होता है और ऊपर से अभी पहाड़ जैसा किराया। एक बात बोलूं सेठ, थोड़ी पगार बढ़ा दो ना, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। ओहो, पगार बढ़ा दो, थारा एहसान होगा, भला होगा थारा। ओह वाह, काम करते हुए तो तेरे हाथ कांपते हैं और पगार बढ़ा दो।
वैसे भी तेरे में मतलब तेरे हाथ में स्वाद ही नहीं रहा। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खिलाफ बांटने बैठा हूँ? हाथ जोड़ती हूँ सेठ, तेरे को नहीं बोलूंगी तो मैं किसको बोलूंगी? अरे मदद कर देना सेठ, तेरा बहुत बहुत एहसान होगा। करूंगा ना, मदद करूंगा ना। देख कि मौत तेरे लिए अभी भी ऑफर खुला है। इंदू को मना ले, पगार डबल कर दूंगा बिल्कुल। और तू घर बैठ के आराम से खाना, तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मौज की जिंदगी जीना। तेरे को कितनी बार बोली कि इंदू काम नहीं करना चाहती सेठ? अरे तू क्यों हाथ धो के उसके पीछे पड़ा है? अब तू जबान मत लड़ा, चल जा, चल काम पे लग जा। सब्जी काटना इतना आसान नहीं है। अरे जितना बैठ के खाना। क्या हुआ? वो मगज सेठ पगार बढ़ाने के लिए मना किया ना? यही बात है ना? अरे तू मेरा कहना मानने को तैयार नहीं है तो फिर भला कोई दूसरा मेरा कहना क्यों मानेगा? ए माँ, तू ऐसे मुंह लटका के आएगी तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। अरे अगले महीने जब किराया नहीं चुका पाए तो? अरे वो सेठ आकर हमें निकाल देगा, फिर फुटपाथ पे रहना अच्छा लगेगा क्या तेरे को? पूरी दुनिया में एक वही उसे मिली थी। दोनों प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, शादी के सपने देख रहे हैं। और समझा दे इसे अच्छी तरह से, वरना मुझे कुछ हो जाना है। पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरी और इंदू की शादी से, पर तुझे नहीं लगता है कि मम्मी जी और पापा जी की खुशी का भी हमें ही ध्यान रखना है? फिर तो हो गई शादी। क्यों नहीं हो सकेगी? तुझे नहीं लगता कि तुझे इन दोनों को कन्विंस करना चाहिए? और अगर पापा जी कन्विंस नहीं हुए तो? क्यों नहीं होंगे पापा जी कन्विंस? क्यों नहीं होंगे? तो अगर पूरे दिल और पूरी ईमानदारी से कन्विंस करेगा तो क्यों नहीं होंगे वो कन्विंस? अभी अपना इंदुमती बहुत गैरतमंद छोकरी है। कोई भी गलत काम, कोई भी अन्याय सहन नहीं करती उस्ताद जी।